तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं फेसबुक से पेमेंट रिलेटेड। मतलब आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है, आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि भाई पेमेंट मेरा पेमेंट आपका निकल गया है। आपको मान लीजिए आपको दिखाता है 19 दिसंबर को आपको पेमेंट हो गया है। उसके बाद दिखाते हैं एक्सपेक्टेड जो रहता है डेट आपकी रहती है वो 25 तारीख रहती है। 25 तारीख को एक्सपेक्टेड डेट है कि आपकी पेमेंट आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको पेमेंट नहीं मिलता है। तो आप सोचते रहते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट तो उसमें बताया था कि 25 तारीख को हो जाएगा, लेकिन वहां पर आपको 25 तारीख को पेमेंट नहीं रिसीव होता। तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, मेरे पेमेंट नहीं आ रहा है या आपका पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है। तो आपको क्या चीज करना चाहिए जिसकी वजह से आपका फेसबुक का पेमेंट जो फंसा है वो आ जाए। तो ये आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको गाइड कर दूंगा और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन में आ जाने के बाद देखिए ऊपर से हम लोग आ जाते हैं अपने फेसबुक में। फेसबुक में जैसे हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने प्रोफाइल वाले में। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आ जाने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं मोनेटाइजेशन सेक्शन में। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जाते हैं अर्निंग वाले में, सी ऑल पे क्लिक करते हैं और ट्रांजेक्शन वाले में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट रहता है, जब आपको पेमेंट पेड हो जाती है उसके बाद यहाँ पे शो होने लगता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर, और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है पेड। अब ये दिखा रहा है 19 तारीख को, 19 दिसंबर को यहाँ पर से पेड हो चुका है। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट थी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इसमें मेकअप टू 7 बिजनेस डेज अप टू मेकअप टू विजिबल इन योर बैंक अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा ओवरऑल सारा कुछ बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब कि यहाँ पर से पेड हो जाने के बाद 7 बिजनेस डेज के अंदर आपके अकाउंट के अंदर विजिबल होने लगेगा। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ जब यहाँ पर से पेड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो आप बहुत टेंशन में हो जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फेसबुक का जो ये एल्गोरिथम है, पे आउट मेथड है, उसका इसमें ये चीज कहता है कि अगर आप देखिए आपका पेमेंट कभी भी होता है, मान लीजिए आपका 18 को हुआ, 20 को हुआ, 16 को होगा, कभी भी आपका पेमेंट अगर रिलीज होता है तो पेमेंट आपकी जो आएगी वो 29 तारीख को ही आएगा, क्योंकि 29 तारीख लास्ट डेट होती है। अब यहाँ पे देखिए मेरा दिखा रहा है 25 तारीख को हमारे अकाउंट में आना था पैसा, क्योंकि 19 तारीख की 19 तारीख को यहाँ पर पेड हो गया था। उसके बाद एक हफ्ते अगर मान लीजिए तो यहाँ पे 26 तारीख होता है कि 26 तारीख को मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए था पैसा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा हमेशा जब भी पेमेंट आया 29 तारीख को मेरे अकाउंट के अंदर आ गया। तो यहाँ पर जो हमेशा का जो क्राइटेरिया इसका चलता आ रहा है, पेमेंट मेथड है इसका, उसका यही रहेगा। 29 तारीख को ही आपके अकाउंट में शो होगा, आपका चाहे पेमेंट चाहे जब भी रिलीज हो। समझ रहे हो ना? मतलब आपको इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि भाई मेरा पे आउट हो गया। अब यहाँ पर अगर आपका पेड हो गया है तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका पेड नहीं हो रहा तब आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अगर आपका पेड हो गया तो आपके अकाउंट के अंदर पैसा आएगा ही आएगा। 29 तारीख तक आपको वेट करना है। 29 तारीख को जब आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसा तो अच्छी बात है। अगर आपका पेमेंट नहीं आएगा तो आपको जाकर अपने बैंक अकाउंट में पता करना होगा, वहां पर अपने ब्रांच मैनेजर से बात करनी होगी, तो वहां पर वो चीज बता देंगे। तो यहाँ पर अगर आपको उसके बाद भी नहीं आता है तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको आ जाना है अपने, देखिए पे आउट मेथड के सेटिंग में। तो यहाँ पर से आपको आ जाना है। देखिए हम लोग बैक आते हैं, बैक आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग सेटिंग वाले सेक्शन में जाते हैं। और सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर से आपको सबसे पहले चेक कर लेना आपको जो आपने फिलअप किया था एडमिट फॉर्म यहाँ पर का पे आउट का, वो आपका सही है या नहीं है, वहां पे वेरीफाइड दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। जो आपका टैक्स है वो यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए जो मेरा टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे वेरीफाइड, सब कुछ मेरा यहाँ पे सही है, जिसकी वजह से मुझे हर मंथ पेमेंट मिल जाती है फेसबुक की तरफ से बिना किसी इशू के। 29 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा आ ही जाता है। समझ रहे हो? यहाँ पर से फिर आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना होगा। देखिए कंट्री जो आपका है वो सब कुछ सही डाला आपने, जो बिजनेस टाइप उसमें इंडिविजुअल डाला है, क्या चीज डाला है, यहाँ पर आपको सब कुछ ऐसे देख लेना है कि आपने जो बिजनेस टाइप डाला था वहां पे इंडिविजुअल है कि आपने क्या चीज सेलेक्ट किया था, वो चीज यहाँ पर से आपको सब कुछ परफेक्टली देखना होगा। अगर आपने सब कुछ सही डाला है तभी आपको यहाँ पर सब कुछ सही दिखाई पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर से आप अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपने गलत किया तो उसको आपको ट्रांसफर कर लेना होगा। अगर आप मान लीजिए आपका वायर ट्रांसफर है या फिर आपका बैंकिंग का कोई भी और सेक्टर है जिसमें से आप सेलेक्ट किया था पेमेंट मेथड के लिए, वहां पर से आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती, तो कैसे रिसीव नहीं होती? अगर आपने वायर ट्रांसफर किया है तब आपको $100 हो जाएगा, तभी आपके अकाउंट में पैसे विजिबल होगा। समझ लो ना? और उसके अलावा जितने भी ऑप्शन आते हैं, बैंकिंग का आता है और स्विफ्ट कोड का आता है, वहां पे $25 हो जाने के बाद वहां से पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन अगर आपने वायर ट्रांसफर सेलेक्ट किया तब तक मिनिमम आपके पास $100 होने ही चाहिए। अगर आपने वायर ट्रांसफर सेलेक्ट किया तो $100 होंगे तभी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ऐसे पैसे आपके नहीं आएगा और आपके अकाउंट में फेल्ड हो जाएगा पैसा। फेसबुक से वहां से तो चलेगा पैसा, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आएगा पैसा। जब आपका टाइम हो जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा डालना, तो वहां पर से फेल्ड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर से आपको ऐसे इशू देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज
देख लेना है कि आपने जो बैंकिंग सेलेक्ट किया है, पैसे लेने के लिए पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है, वो कौन-सा है। मतलब आपने वायर ट्रांसफर किया है और या फिर आपने जो स्विफ्ट कोड वाला होता है और उसके अलावा जितने भी बैंक ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर मिनिमम $25 जब आपके अकाउंट में हो जाएँगे, आपने $25 अगर आपने अर्न कर लिया, तो आपके अकाउंट के अंदर पैसे वो डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने वायर ट्रांसफर सेलेक्ट किया, तो आपको मिनिमम $100 होने ही पड़ेंगे। अगर $100 हो जाए, तब आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएँगे। समझ रहे हो ना? इसका मेथड ये एकदम सिंपल था और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पर देखिए 19 तारीख को यहाँ पर पे आउट हो गया है, तो आपको मेल में भेज दिया जाता है कि भाई पैसा पेमेंट हो गया और आपको इनवॉइस भेज दी जाती है। ऐसे इनवॉइस आ जाता है, फेसबुक अपनी तरफ से इनवॉइस भेज देता है कि आपने इतना अर्न किया, वो काहे से अर्न किया, एड्स ऑन रील से, बोनस से, रील्स से जितने भी अर्न किया, वहाँ पर उसका पेमेंट ओवरऑल सारा कुछ लिख के आता है और टोटल पेमेंट कितनी भेजी उसका भी वहाँ पे लिखा रहता है। तो ओवरऑल सारा कुछ वहाँ पे मेंशन रहता है। तो वहाँ पर से आप देख सकते हैं कि जब आपको पेमेंट रिलीज़ होगा, तो वहाँ से जब पेड हो जाएगा तभी आपको यहाँ पे भेजेगा इनवॉइस। तो पेड हो जाएगा तभी इनवॉइस आपके पास आएगा। जब पेड नहीं होगा तभी आपके पास इनवॉइस नहीं आएगा। इनवॉइस अगर आपके पास आ गई तो आपको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये चीज़ होता है 29 तारीख को ही मिलता है। ज़्यादातर यही होता है कि 29 तारीख को मिलता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 29 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा और फिर भी नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करिएगा या मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करिएगा। उसके बाद मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपको प्रॉब्लम का हल ज़रूर करूँगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।